Hello, everybody. Today, we'll be talking about the most awaited event, AHPS Mega Competition, exclusive platform designed for AHPS students, a residential event in which they get to participate under different categories. So we have academic, sports, cultural, fine arts, robotics. So all this is for AHPS students in which they get to participate and showcase their talent. So today, we will get to know more about AHPS Mega event from none other than the conceptualize the mind behind AHPS Mega event, Mr. Krishan Sharma. So welcome, sir. Mr. Thank you. Krishan Sharma, Thank you. he is the Vice President, Marketing and Support, who will be throwing some light that how we started, how this platform was conceptualized and came into existence. So welcome, sir. So जैसे हमने बात करी about mega event, I get very excited. जब भी mega event की बात आती है, it makes me full of excitement. So I'm sure आपको भी उतनी ही excitement feel होती होगी जब हम बात करते हैं या सोचते हैं about mega event. आपने बिल्कुल सही कहा सिमरन मैम। हम लोगों को हमेशा इस प्रोग्राम का इंतजार रहता है, क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं। अलग अलग जो स्कूलों से आए हुए बच्चे हैं, टीचर्स हैं, बाकी अदर सपोर्ट स्टाफ है, उन सब लोगों से मिलते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं और सबसे खास बात है, एक बिल्कुल अलग तरह का उत्साह इस पूरे प्रोग्राम में देखने को मिलता है हमें। तो इस कारण से हम भी इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। और क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमारी बहुत बड़ी टीम मिलके काम करती है, सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सब अपने आप में बिल्कुल हर साल एक नया अनुभव रहता है। किशन सर जो बचपन से जुड़े हैं, आई थिंक ही इज द राइट पर्सन जो बताएंगे कि ये कंसेप्चुलाइज कैसे हुआ। तो सर थोड़ा सा लाइट थ्रो करिए दैट हाउ दिस मेगा इवेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सीईओ, हमारे फाउंडर श्री अजय गुप्ता जी का। ये उनका विजन, ये उनकी सोच ही थी कि हम इस तरह के प्रोग्राम को तैयार कर पाए और आगे अपने बच्चों के लिए लेके आ पाए। क्योंकि जब हम लोगों ने इसकी तैयारी शुरू करी तो ये इवेंट बहुत छोटे लेवल से शुरू हुआ और बामुश्किल तमाम शायद करीबन 90 से 100 बच्चे इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड हुए थे। और हमने ये एक रिजॉर्ट में प्रोग्राम किया, जहां मुझे आज भी याद है हमने टेंट और ये सब लगा के माइक अरेंजमेंट किए, इधर की आवाज उधर मिक्स हो रही थी। अलग अलग तरह की हर्डल्स थी, पर उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। वहां से हमारी वो शुरुआत हुई और जब हम प्रोग्राम में डरे हुए थे तो अजय सर ने हमको हिम्मत बढ़ाई, कहा आप चिंता ना करें, ये एक शुरुआत है, अब इसको हम कहाँ तक आगे लेके जाएंगे ये हमारी हिम्मत और हमारे विजन पे डिपेंड करता है। और हम सब ने वो हिम्मत दिखाई। सर का वो विजन हमारे साथ था, जहां उन्होंने कभी भी पैसे को तकलीफ नहीं बनने दिया। हमें जो भी फंड्स चाहिए थे, हमें जिस भी तरह की सपोर्ट रिक्वायर्ड थी, वो हमें अजय सर और हमारी बाकी सभी टीम मेंबर से मिली। इसमें एक छोटे से छोटे मेंबर ने भी बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, बहुत मेहनत करी, जिस कारण से ये 11 साल बहुत कामयाबी के हम अपने इस इवेंट को जो है आगे बढ़ाते आ रहे हैं और अब हम 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो सर अभी now that you know we are talking about the 12th AHPS mega event, so what is your vision? अब आप इसके किस लेवल पे, किस ऊंचाई पे इसको देखना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहूँ कि हर साल हमने नई ऊंचाइयां छुई है। उन ऊंचाइयों को मैं सिर्फ नंबर से परिभाषित नहीं करूंगा। यूं तो आज अगर आप देखें तो करीबन 1200 से 1400 बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, जो देश के अलग अलग एरिया से, अलग अलग प्रांतों से आते हैं, साउथर्न पार्ट से, ईस्टर्न पार्ट से, वेस्टर्न पार्ट से, सेंट्रल पार्ट से। तो एक तो सभी लोगों को अपना कल्चर एक्सचेंज का मौका मिलता है। सभी टीचर्स आते हैं अलग अलग स्कूलों से, उसके साथ हमारी टीम वहां पर होती है और 24 घंटे हम लोग साथ में होते हैं, साथ में खाना खा रहे होते हैं, साथ में वर्किंग कर रहे होते हैं, इवेंट्स की तैयारी हो रही होती है, इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो ये इतना अपने आप में अनोखा संगम होता है सब लोगों का, कि जिससे हमेशा बड़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको निकल के आए हैं। हमने जब शुरुआत करी तो हमने कुछ सिलेक्टेड इवेंट्स हम लोगों ने रखे, और जैसा भी आपने शुरू में बताया, हम लगातार जो नई रिक्वायरमेंट्स है उनको ध्यान में रखते हुए अपने कॉम्पिटिशन्स को तैयार कर रहे हैं। जैसे हम लोग रोबोटिक्स लेके आए, रोबोटिक्स के बाद हमने आर्ट पे काम किया, तो उससे रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स हम लोग लेके आए। इस बार हम तैयारी कर रहे हैं
कुछ और प्रोग्राम की कॉम्पिटिशन्स की, जैसे फिल्म मेकिंग के लिए हम कॉम्पिटिशन इसमें लेके आ रहे हैं। सोशल मीडिया और इस तरह के जो चैनल्स है बड़े पॉपुलर हैं, उनके ऊपर कंपटीशन लेके आने की तैयारी कर रहे हैं। एआई के ऊपर काम कर रहे हैं और उससे रिलेटेड भी वर्कशॉप और कंपटीशन लेके आने की तैयारी इस इवेंट में हम लोग कर रहे हैं और काफी कुछ नए इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर हम बात करें नए इवेंट्स की, सो आई एम श्योर एवरी ईयर वी आर कमिंग अप विथ न्यू exclusive opportunities for everybody to learn and explore. So I'm sure we all are very excited and I'm sure जो हमारे बच्चे हैं HPS स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो भी इक्वली एक्साइटेड होंगे न्यू अपॉर्चुनिटीज और न्यू चैलेंजेस को फेस करके उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. अगर सर हम बात करें HPS मेगा इवेंट की, तो व्हाट आर दी स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस कंपटीशन? जब आप इस पूरे प्रोग्राम की स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, तो सबसे जो मजबूत कड़ी है वो बच्चे हैं और उसके पीछे की भावना है। इसमें ना हमने अपनी एक भावना बड़ी साफ और क्लियर रखी कि बहुत हेल्थी कंपटीशन हो, बच्चों को मौका मिले अपने टैलेंट को दिखाने का, बच्चों को मौका लगे बेहतर तरीके से परफॉर्म करने का और बिना बायस हुए अच्छे रिजल्ट्स उन्हें मिले, जिससे हम उन्हें मोटिवेट कर सकें और वो दूसरे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां जाके बेहतर परफॉर्म कर पाए। क्योंकि हमारी इस इवेंट में ये कोशिश होती है अपने बच्चों को एक साफ सुथरा बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म दे, जिसके लिए हमारे सीईओ, हमारे फाउंडर श्री अजय गुप्ता जी हमेशा जो है वो नई चीजों पे काम करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और बहुत सी चीजें हमें गाइड करते हैं। इसी तरह से रूजी आहूजा जी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक है, वो हमेशा जो है वो प्रोग्राम में और किस तरह से एनहांसमेंट की जाए, कैसे इसके लेवल को और ऊपर लेके आया जाए, उसके लिए काम करती है। हमारी जो एएचपीएस और बचपन की टीम है, जिसमें मैं कहूँगा आप, सिमरन जी, अनामिका मैम, गिरीश मकवाना जी और दूसरे बहुत से लोगों के नाम मैं एक साथ शायद ना ले पाऊँ, वो सब लोग बहुत बेहतर काम करते हैं और पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं और उसमें किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए उसके लिए काम करते हैं। हमारे डायरेक्टर फाइनेंस मिस्टर एनके जैन जी, हमारे सीईओ मिस्टर तीजे गुप्ता जी, वो हमेशा तीजे जी तो हमेशा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नई चीजें लेके आते हैं और वो कहते हैं कि भाई इस तरह की चीजें करते हैं। कभी वो बच्चों के लिए जो है वो क्या सोवीनियर वो यहाँ से लेके जाएं, उसके लिए हमें नए आइडियाज देते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं। और अब एक और अच्छी बात क्या हो गई है, यंगस्टर हमारे साथ आ गए हैं, डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता जी, आकाश गुप्ता जी, ये लोग भी बहुत सी नई जानकारियां जो अपने साथ लेके आए, जो उनके जो जो नई जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब चीजें देते हैं, जिससे हम अपने इवेंट्स को हमेशा जो है उसके स्टैंडर्ड को अपग्रेड करते हैं। फिर इसके बाद हमारे जो जजेस हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनके साथ मिलके इसके जो जजिंग के पैरामीटर्स हैं उनको और बेहतर रिफाइन करें, ताकि हमारे बच्चों को अच्छे रिजल्ट्स मिलें और उनको हम मोटिवेट कर पाए। सर आपकी इस बात में ऐड करना चाहूंगी, इवेंट तो ये 3 दिन का होता है, बट हमारी प्रिपरेशन 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बारे में आप सर क्या बताना चाहेंगे? मैं इसको कहूंगा 1 महीने, बड़े हम्बल होके आप कह रहे हैं, ये 1 महीने का काम नहीं होता। 3 दिन के प्रोग्राम के लिए कम से कम 3 महीने का काम होता है। सारे लॉजिस्टिक को मैनेज करना होता है। सबसे पहले हम एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जो अब शुरू हो जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन के बाद स्कूल से बच्चों का रजिस्ट्रेशन आना शुरू होता है। उसके बाद हम उनको बहुत सी इंफॉर्मेशन, एक कंप्लीट बुकलेट देना, बाकी अदर गाइडलाइन देना, उसके बाद उनके ट्रांसपोर्ट की जानकारी लेना, उनके रेलवे ट्रेन शेड्यूल के हिसाब से, फ्लाइट शेड्यूल के हिसाब से या उनके बस शेड्यूल के हिसाब से उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, फिर कौन कब जाएगा, कौन कब आएगा, उसके हिसाब से उनके फूड अरेंजमेंट्स करना, और जो वेन्यू पे अरेंजमेंट्स है वो तो होते ही है, क्योंकि इस प्रोग्राम में जैसे मैंने कहा करीबन 2000 लोग शामिल होते हैं, 1400 के आसपास बच्चे होते हैं, 300 के आसपास टीचर्स होते हैं, करीबन हमारा अपना स्टाफ जो है वो 150 को क्रॉस करता है। उसके बाद अदर सपोर्ट स्टाफ जो बाहर से हायर किया जाता है अलग अलग कामों के लिए, वो करीबन 200 से 250 लोग होते हैं। और मैं अब उन लोगों की तो गिनती नहीं कर सकता जो उसके पीछे बैकएंड पे है और जो हमें दिखाई नहीं देते, जो विजिबल नहीं है,
पर करीबन 2000 लोग इस पूरे प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए लग जाते हैं और सभी मिलके इस प्रोग्राम को कामयाब करते हैं। और अभी तक 11 वर्षों से जो है वो हमारी टीम ने बहुत बेहतर काम किया है। हमारी स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा, जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए कहना चाहूँगा, जो प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए मैं ज़रूर एप्रिशिएट करना चाहूँगा, और टीचर्स के लिए वो बहुत बहुत मन से बच्चों की तैयारी कराते हैं। इस इवेंट तक उनको लेके आना अलग-अलग जगह से, सेफली उनको वापस लेके जाना, मतलब वो काबिले तारीफ है। अब हमने स्ट्रेंथ्स की बात की तो थोड़े से चैलेंजेस के बारे में भी जान लेते हैं। जी। तो बताइए कि क्या-क्या चैलेंजेस अभी 11 इयर्स की जर्नी में आपने फेस किए? यस, आई एम श्योर चैलेंजेस से लर्निंग होती है। तो क्या-क्या चैलेंजेस के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? चैलेंजेस अलग-अलग तरह के आते हैं, और मेरा मानना है कि कोई भी काम करेंगे, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि परेशानी उसे आएगी, चैलेंजेस उसे आएंगे जो काम करेगा, और गलती भी वो करेगा जो काम करेगा। जो काम नहीं करेगा, ना वो गलती करेगा, ना उसे किसी तरह के चैलेंजेस आएंगे। तो हमें वो चैलेंजेस आते हैं, उनका सामना बखूबी हम लोग करते हैं। जैसे आपने कहा किन किन सेगमेंट में, तो कुछ सेगमेंट की बात करता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। समय से बच्चों तक बसेस को पहुंचाना, उनको पिकअप करना। हमारे एग्जीक्यूटिव्स स्पेशली जाते हैं बसेस के साथ, उनको पिकअप करते हैं। वो हमारे बस टीम लीडर्स होते हैं। इसी तरह से उनके फूड अरेंजमेंट। आप ये सोचिए कि एक बड़े प्रोग्राम, एक बड़े फंक्शन में जब आप मैरिजेस की बात करें या इस तरह की बात करें, तो आप देखते हैं कि करीबन 1000 के आसपास लोग आते हैं, 500 लोग आते हैं, 800 लोग आते हैं, 1200 लोग आते हैं। एक टाइम खाना खिलाना होता है। आप देखिए, हम एक दिन में एक तरह से आप कहें तो 3 बारातों को खाना खिलाते हैं। सुबह नाश्ते के समय करीबन 1500 लोग खाना खाते हैं, लंच में इतने लोग खाते हैं, डिनर में इतने लोग होते हैं। तो आप सोचिए कि एक दिन में हम 4500 लोगों को खाना खिला रहे होते हैं, और बहुत स्मूथली, और हर किसी का फेवरेट फूड। हम वहाँ साउथ इंडियन फ्लेवर भी देते हैं, नॉर्थ इंडियन फ्लेवर भी देते हैं, थोड़ा वेस्टर्न टच भी देते हैं, क्योंकि ये जो कुजीन है वो इंडियन कुजीन है, जिसमें हम लोग वेस्टर्न, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इन सब डिशेस को जो है वो बच्चों को परोसते हैं। और खास बात का ध्यान रखा जाता है, वो बहुत हाइजीनिक हो, किसी भी तरह से बच्चों को दिक्कत ना आए। पानी का अरेंजमेंट, बच्चों के लिए पीने के पानी के अरेंजमेंट की बहुत खास हमें केयर करनी होती है। उनको साफ सुथरा पानी और हाइजीनिक जो है वो वाटर कैसे मिले, स्पेशली उसके लिए फिर हम लोगों ने पहले साल हमें चैलेंजेस आए कि बच्चे इतने डिस्पोजेबल खराब कर रहे हैं, हम लोग इतने डिस्पोजेबल खराब कर रहे हैं, क्या करें। तो फिर हम लोगों ने अगले साल से जो है वो उनके लिए बॉटल्स देना शुरू किया। जैसे ही बच्चा आता है उसको एक किट मिल जाता है, उस किट के अंदर उसके लिए एक वाटर बॉटल होता है। मॉस्किटोज परेशानी ना आए तो उसके लिए मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम होती है। सभी रूम्स में जो है वो मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो डिवाइसेस लगाए जाते हैं, और बहुत सी तैयारी की जाती है, बहुत क्लीनिंग की जाती है, उनके लिए मैट्रेसेस और बाकी सब तैयारियां की जाती है। तो जिस जिस सेक्टर पे हमें लगा चैलेंज आया, उसको हमने अगले साल दूर किया। जैसे मैंने बताया, ये चैलेंज आया पानी का, तो हमने बॉटल्स के अरेंजमेंट करे। फिर हमने देखा कि अब बच्चे शामिल हो रहे हैं, तो उनके लिए टी शर्ट्स भी होनी चाहिए, उनके लिए उस तरह का ड्रेस भी होना चाहिए। तो हमने वो एक थीम बेस्ड वो हम लोगों ने चीज़ें तैयार करी। हमने देखा टीचर्स हैं, टीचर्स के लिए भी हमें उन्हें मोटिवेट करना है, उनको इसमें शामिल रखना है। तो इनके लिए हमने डेली जो है वो इवनिंग में हम लोगों ने सेशन रखना शुरू किया, ताकि उनको अगले प्रोग्राम की जानकारी मिले। हमें शुरू के 3-4 साल हम लोग मैनुअल चलते रहे, चैलेंजेस आते थे सारी चीज़ों को करने में। तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, और पिछले 3 सालों से हमने पूरे प्रोग्राम को ऑनलाइन कर दिया। जितने भी प्रोग्राम इवेंट होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, वो तुरंत उसी समय जो है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल कर लिए, उसमें सॉफ्टवेयर में डाल दिए जाते हैं, और उसके बाद वो रिजल्ट्स जो है वो शाम तक हमारे सामने होते हैं, और वो तस्वीर हमारे सामने क्लियर होती है। Thank you for sharing, big insights about the whole AHPS mega event. Now that we've been able to meet a lot of celebrity, during these events. So, सबसे favorite आपके जो celebrity हैं, वो कौन से रहे during these 11 years? देखिए, जितने भी सेलिब्रिटीज हमारे इन प्रोग्राम में आए, वो सभी हमारे फेवरेट हैं, क्योंकि खास बात देखिएगा, इस पूरे प्रोग्राम में जितने भी सेलिब्रिटीज आए हैं, वो सब मतलब एक एक लीडर्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, और मैं कहूँगा वो लीजेंड हैं, जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, और सारे मोटिवेशनल हमारे सेलिब्रिटीज आए हैं।
और फिर भी अगर आप चुनने के लिए बोलेंगे तो मैं कहूँगा कि श्री लेट श्री मिल्खा सिंह जी, वो मेरे सबसे फेवरेट और सबसे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, जिनको मैं प्यार करता हूँ, सम्मान करता हूँ और उनको एडमायर करता हूँ। और उसके साथ-साथ एक नाम और लेना चाहूँगा, सायना नेहवाल जी। उनसे मिलके भी हमेशा अच्छा लगता है और वो उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को मोटिवेट किया और हालाँकि सभी लोग सम्मानित लोग हैं और सभी ने हमेशा बहुत प्यार हमारे बच्चों को और हम लोग को दिया है। बिल्कुल सर, इसमें मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ। जिस तरह से वो हमारे हमारे बच्चों को, एचपीएस के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, दैट इज ट्रूली एक्सेप्शनल। दिस इज रियली ग्रेट, यू नो। एंड बच्चे बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं कि वो सेलिब्रिटी से मिलें, उनसे वैल्यूएबल लेसन्स ले। सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इवन जो हम पार्टिसिपेंट्स हैं, जो टीम है, वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि उनसे हमें क्या लर्निंग मिलेगी। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो दिस ईयर सर, हु आर वी एक्सपेक्टिंग? ये तो मुझे लगता है कि एक सरप्राइज है और हर बार की तरह मैं उम्मीद करूंगा हमारे बच्चे, हमारे स्कूल अथॉरिटीज इस इंतजार में है कि कौन सेलिब्रिटी इस बार आने वाले हैं। पर ये हमारा पक्का वादा है कि इस बार जो भी सेलिब्रिटी आने वाले हैं वो बहुत अच्छे, बहुत बेहतर और हमारे बच्चों को पसंद आने वाले हैं। उनका साथ, उनके साथ की फोटोग्राफ्स वो सब लोग ताउम्र याद रखेंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत जल्दी हम रिवील करने वाले हैं इस बात को कि इस साल कौन सेलिब्रिटी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे। So thank you sir for joining us today and sharing all the insights about AHPS mega event. जैसे अब now we are moving closer and ये the big day is about to come. तो लास्ट सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को और हमारे पार्टिसिपेंट्स को देना चाहें about AHPS mega event. जी, थैंक यू मैम इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और हमेशा जैसा हम लोग कहते हैं, इस प्रोग्राम को करने के पीछे जो हमारी सोच है, बच्चों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देना, नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म देना। आप इस प्रोग्राम में शामिल होइए, इस कंपटीशन में शामिल होइए, आइए, परफॉर्म कीजिए और अपने टैलेंट को नेशनल लेवल पे दिखाइए। सब भूल जाइए, कुछ याद मत रखिए कि कैसा होगा, रिजल्ट क्या होंगे। आप जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से परफॉर्म कीजिए, अपना 100% दीजिए। एएचपीएस मेगा कंपटीशन आपका इंतजार कर रहा है और आपके जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो भी इसमें आने वाले हैं, जिनको हम बहुत जल्दी रिलीज करेंगे। थैंक यू। Thank you.